Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. I am your maths teacher of class 7 from Oxford Islamic Scientific School, and it is your maths period. We are going to start our lecture number 17 as we have completed chapter number 1. Now move toward chapter number 2. Chapter number 2 है हमारे पास real numbers. Book page number 12. रियल नंबर्स. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर. हमारे पास एक चार्ट गिवन है, रियल नंबर्स लिखा हुआ है, उसके बाद है रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, उसके बाद है इंटीजर. इंटीजर में हमारे पास क्या आ रहा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर. उस पर नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आ रहा है? ज़ीरो. और क्या आ रहा है साथ में? पॉजिटिव इंटीजर. उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे है फ्रैक्शंस. उसमें हमारे पास क्या है? और दो पार्ट्स, पॉजिटिव फ्रैक्शंस और नेगेटिव फ्रैक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन है यहाँ पे रियल नंबर की. एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन इज़ कॉल्ड रियल नंबर. मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे हम देख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर. नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर लाइन है, ज़ीरो है मिडिल में, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है और राइट साइड पे क्या है? पॉजिटिव नंबर है. अगर यहाँ पे मैं 2 की बात करूँ तो 2 मेरे पास हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है. अगर मैं 2.5 की बात करूँ तो 3 और 2 के मिडिल में मेरे को 2.5 की वैल्यू मिल जाएगी. तो एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन इज़ कॉल्ड रियल नंबर. रियल नंबर क्या कहलाते हैं? जो नंबर लाइन पे कोई भी ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे हमें मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है. रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या? अब यहाँ पे हमारे पास हम रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास टेस्ट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. P अपॉन Q मीन्स हमें एक फ्रैक्शन में फॉर्म गिवन है, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर. वे P एंड Q बिलोंग्स टू Z मीन्स P और Q Z हो सकता है. Z से मतलब इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है वो. एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब Q हमारे पास यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है. Q है क्या है? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है. डिनोमिनेटर हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि हम कभी भी किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. कभी भी हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. डिनोमिनेटर हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. अब रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेसिमल में वैल्यू गिवन है 0.5. अगर हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1/2. अगर हम इसको यहाँ पे रफ वर्क में 1/2 को डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को अंदर रखें, न्यूमिनेटर को बाहर रखें, पॉइंट लाकर 0 कर दें, 2 टाइम 5 इज़ 10. कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर 0 बच गया. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 0.5. अगर हम इसे चाहें तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और अगर हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू को चाहें तो पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 0.25 है. अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2. इस तरह से 1/3. अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.33. वैल्यूज़ पॉइंट में गिवन है, अगर हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, स्टॉप हो रहा है नंबर, तो वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. अगर हमें कोई डेसिमल में वैल्यू गिवन है और उसे फ्रैक्शन में करना चाहें, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती है तो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं. यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में Q इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P Q बिलोंग्स टू Z, मतलब इंटीजर से बिलोंग करें P और Q, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो? ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे कोई टर्म्स होती हैं 4.31423 और आगे डॉट्स बने हुए, इसका मतलब आगे हमारे वैल्यू कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं हो रही है, इनफाइनाइट है ये. अब इस तरह से दूसरी वैल्यू है पास 2.345988304 और डॉट डॉट डॉट, मतलब पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू स्टॉप हो ही नहीं रही है, कंटिन्यू. पॉइंट के बाद आप लोग सॉल्व किए जा रहे हैं, वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही है, पॉइंट के बाद कंटिन्यू है, इनफाइनाइट है. तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे. इनको हम फ्रैक्शन में तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट के बाद जो हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स है. पॉइंट के बाद नंबर्स क्या हैं? डेसिमल वो जो है वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट है. तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. हमारे पास क्या है? इंटीजर. उसमें हमारे पास क्या आ रहा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, ब्रैकेट में है पॉजिटिव इंटीजर या और ज़ीरो भी, और एक नेगेटिव इंटीजर. यू नो व्हाट आर इंटीजर्स? आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं.
ऐसे हमारे पास होता है ज़ीरो हमारे पास मिडल में होता है, लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, राइट साइड पे जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती हैं इंटीजर में। अब यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर जिनके साथ माइनस का साइन नहीं होता है। और ज़ीरो क्या है, ज़ीरो के साथ हम माइनस का साइन नहीं लगाते ना प्लस का साइन लगाते हैं, इसलिए ज़ीरो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में ही आता है। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिनके साथ माइनस का साइन होता है वो नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे, और जिनके साथ प्लस का साइन होता है और ज़ीरो भी, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन। एज यू नो व्हाट आर फ्रैक्शंस, में इस फॉर्म में गिवन होता है, एक न्यूमरेटर में वैल्यू होती है और एक डिनोमिनेटर में वैल्यू है। पॉजिटिव फ्रैक्शन मतलब जिनका प्लस का साइन हो, और नेगेटिव फ्रैक्शन मतलब जिनके साथ माइनस का साइन मौजूद हो, वो कहलाएंगे नेगेटिव फ्रैक्शन।